धर्म वापसी। राजधानी भोपाल में लव जिहाद के शिकार एक युवक ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचकर आप बीती सुनाई। जहांगीराबाद निवासी एक युवक ने एक मुस्लिम लड़की पर 2023 में जबरन गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने उसे फिर से सनातन में वापसी कराने की बात कही है। पीड़ित के मुताबिक कर्नाटक के मैसूर में जमात में जाने के दौरान उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जिसे अब विश्वास सारंग सनातन में वापसी कराकर शुभम गोस्वामी नाम देंगे। तो बड़ी खबर है ये भोपाल से, जहां पर एक युवक ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम युवती के वो संपर्क में आया, प्रेम संबंध दोनों के बीच में था और युवती ने गौमांस खिलाकर उसे भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। और अब युवक को जब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, तब वो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचा, उन्हें पूरी अपनी कहानी बताई कि कैसे वो इस मुस्लिम युवती के संपर्क में आया था और कैसे गौमांस खिलाने के बाद, जैसे कि युवक का आरोप है, युवक कह रहा है कि उसे गौमांस खिलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया और अब वो धर्म वापसी करना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि युवक की घर वापसी कराई जाएगी, सनातन धर्म फिर से युवक अपनाएगा और युवक जिसका नाम अभी अमन खान हो गया है, वो नाम बदलकर घर वापसी करने के बाद शुभम गोस्वामी के नाम से जाना जाएगा। तो आरोप है युवक का कि उसे जबरन गौमांस खिलाकर उसे मुस्लिम धर्म में प्रवेश कराया गया। लेकिन कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जब इस युवक से मुलाकात की, उसकी दास्तान सुनी, तब क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने, इस पूरे प्रकरण पर आपको पहले सुनाते हैं। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना मेरे को ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, बार बार मेरे ऊपर ये मारपीट होती थी। उसके बाद गाली गलौच, आने जाने में दिक्कत, फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया, लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफ़ी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब काफ़ी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे, बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस तो तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। इनके मोहल्ले में रहने वाली ही एक परिवार ने इनके साथ बहुत अत्याचार किए। वो मुस्लिम परिवार था। उस मुस्लिम परिवार ने इनके ऊपर गलत केस लगवाए। ये जेल भी गए और पराकाष्ठा जब हुई, जब इन्हें दबाव बनाकर इस्लाम धर्म अपनाने का कुचक्र चलाया गया, इन पे केस लगे, ये जेल गए, वहां तक तो है ही, पर जेल से आने के बाद इनको धमकी दी गई, इनको मुसलमान बनाया गया। तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जो कि इस युवक की दास्तान मीडिया के सामने बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जेल भी युवक को जाना पड़ा, धमकी दी गई और जान से मारने की भी युवक को धमकी देते हुए उसे काफी महीनों तक परेशान किया गया। लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण के पब्लिक डोमेन में आने के बाद क्या हुआ है, क्या कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ी है, जानने के लिए रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, ये जो लव जिहाद का मामला है ये बहुत उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार होता था कि युवतियां पीड़ित होती थी, मुस्लिम युवक होता था, लेकिन इस बार तो प्रकरण ही पूरा उलट गया है। किस तरह से ये पूरा मामला गब्बर जी सामने आया और जब ये पब्लिक डोमेन में बात गई, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर संज्ञान लिया, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी आरोपियों के खिलाफ की जा रही है? क्या पुलिस को उनका कोई सुराग मिला है?
जी बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, जिस तरह से ये मामला आया है, रियल में ये चौंकाने वाला मामला जी। है, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि विशेष तौर से लड़कियों का, कि लड़कियों को परेशान किया जाता है या लड़कियों के साथ में धोखाधड़ी होती है जी। धर्म परिवर्तन को लेकर के। लेकिन यहाँ पर राजधानी भोपाल में एक और उल्टा ये मामला सामने आ गया है जो चौंकाने वाला है, कि यहाँ तो लड़की के साथ में ही धर्म परिवर्तन किया गया है, इसे डराया धमकाया गया है, मारा पीटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक उम्र होती है, उस उम्र के पड़ाव में जैसे ही युवक आया और एक प्रेम जाल में चला गया, लेकिन इसने उस वक्त में ये नहीं देखा कि ये लड़की कौन है। जब बाद में इसे पता चला कि ये लड़की मोमडन है, तब इसने उससे दूर होने की कोशिश की। लेकिन इल्जाम ये है कि उसके पिता पर, जो रहीम अब्दुल है, तो रहीम चचा ने, उनके पिताजी ने लड़की के इस पर दबाव बनाया, मारपीट की और इससे निकाह करने के लिए कहा गया। हालांकि इसने दबाव बस, इसका ये कहना है कि इसने दबाव बस ये पूरा काम किया। उसके बाद इसे मैसूर भेजा गया, वहां पर ये काफी दिनों तक उनकी जमात में रहा। ये तमाम चीजें उसने बोली हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, अब ये वक्त गुजर गया है, आने वाला वक्त है, इसमें क्या होगा इसके साथ। फिलहाल में अभी तक पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इस युवक ने शिकायत भी नहीं की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो मामला पूरा मंत्री विश्वास सारंग के पास आया, दरअसल में ये मामला 1 महीने का है। 1 महीने पहले की ये कहानी मुझे भी जानकारी है। लेकिन ये युवक कहा जाए कि सामने नहीं आ रहा था, मीडिया के सामने नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि किसी राजनेता के पास नहीं जा रहा था। लेकिन जब इसे मंत्री विश्वास सारंग से मदद मिली और इसे जब जानकारी मिली कि नहीं, मेरी रियल में मदद की जाएगी, तब इसने मंत्री से बातचीत की। और उसके बाद में आज मंत्री विश्वास सारंग ने इस युवक को अपने बंगले बुलाया, मीडिया को जानकारी दी और इसने अपनी आप बीती सुनाई, मंत्री विश्वास सारंग ने भी सुनाई कि इसकी दास्तान क्या रही। लेकिन अभी सिर्फ ये जानकारी दी है, इसकी अभी धर्म परिवर्तन की बात कहें या घर वापसी की बात कहें या धर्म वापसी की बात कहें, तो अभी हुई नहीं है, होने वाली है। मंत्री विश्वास सारंग करवाएंगे। अब पेचीदा मामला ये आता है कि जिस तरह से इसने इल्जाम लगाया है कि लड़की के पिता अब्दुल रहीम इस पर दबाव बना रहे थे या और भी मुस्लिम लोग दबाव बना रहे थे। अब देखना है प्रक्रिया आगे क्या होती है। क्या कानूनी प्रक्रिया ऐसी होगी कि ये जाकर के शिकायत करेगा, या फिर इसके ऊपर और दबाव बनाया जाएगा कि ये जो मुस्लिम धर्म में है, मुस्लिम धर्म छोड़ करके वापस ये युवक जो अमन खान है, ये गोस्वामी था पहले, अब इससे जब धर्म परिवर्तन किया गया तो इसका नाम अमन खान रख दिया। तो अब ये वापस गोस्वामी यानी धर्म परिवर्तन के तहत अब ये घर वापसी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक तो इसका यही कहना है कि हाँ, मैं घर वापसी करना चाहता हूं। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है मीडिया डोमेन में आ चुका है। लेकिन अब इसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है, क्या इस पर दबाव बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये आता है या नहीं आता है वापस, तो ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अब इसमें तौर पे बीजेपी की सरकार, आप जानते ही हो कि बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में मंत्री सारंग चूंकि इसकी मदद कर रहे हैं, तो ज्यादातर यही माना जा रहा है कि ये वापसी हो सकती है इसकी। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है इस पर दबाव आए कि धर्म परिवर्तन ना करे, तो हो सकता है ये वापस भी फैल सकता है, या हो सकता है कि धर्म परिवर्तन वापस कर ले, यानी अपने घर वापस किया जाए। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये तो सिर्फ एक व्यक्ति आया है, इसने ये कहा है कि ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, जिनके लिए कहा जाए कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। तो ये सिर्फ एक मामला है। अगर ऐसे सर्च किया जाए, या फिर हो सकता है कि जिस तरह से ये 3 साल से अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अपनी हिम्मत न जुटा पा रहे हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति धर्म परिवर्तन वापसी इसकी होती है, घर वापसी होती है, हिंदू धर्म सनातन धर्म ही अपनाता है, तो हो सकता है कि इसको देख करके जो और लोग हैं जिनका ये कह रहा है, या उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हो सकता है वो भी सामने आए, अपनी आपत्ति सुनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा हो जो कि इस तरह के कुकृत्यों को अंजाम दे रहा हो। इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे गब्बर जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।